तो चलिए आज हम लोग वर्ग 9 के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक जो दिया हुआ है उसके 14वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राष्ट्रबोधा यानी राष्ट्र ज्ञान। दिया है प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशीलानां किशोराणां गुणानां विकासाय प्रभावोत्पादकम कथानकम चित्रयति। यानी यह लोक कथा किशोरों के संवेदनशीलता का गुणों का विकास के लिए प्रभावदायक कथानक है। समाजस्य राष्ट्रस्य च निर्माणे सर्वेषां नागरिकाणां महती भूमिका भवति। समाज और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सदा जागरूकस्य नागरिकस्य प्रयासः राष्ट्र गौरव वर्तते। यानी राष्ट्र के गौरव के लिए हमेशा नागरिकों का जागरूक होना और प्रयासरत होना आवश्यक होता है। राष्ट्रबोधेन संयुक्तानां जनानां लघु प्रयत्न। राष्ट्र के ज्ञान के लिए संयुक्त रूप से लोगों के छोटे से प्रयास से अभी महत्व कार्य साधयति, बड़े कार्यों को साधना करता है। एवमेव संदेशः वितरतीयम लघु कथा। इस प्रकार के संदेश को यह छोटी सी कथा वितरित कर रहा है। चलिए देखते हैं कथा में क्या दिया हुआ है। पहले दिया है कि विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्। विवेक जो है धनंजय के साथ विद्यालय जा रहा था। ताजावत् किंचित् दूरं गतौ तावत् एव जलप्लावनेन मग्नं मार्गं दृष्ट्वा चिंताकुलौ जातौ। यानी जब वे लोग कुछ दूर गए तो देखे कि बाढ़ से यह रास्ता जो था मग्न था। यह देख कर के दोनों चिंतित हुए। आपते तिष्ठन्तौ उभौ पिपसया अकुलित्वा अभवताम। यानी धूप के कारण उन दोनों को प्यास लगी और वे एकदम व्याकुल हो उठे। धनंजयः आपणात् रेल नीरं कृत्वा स्वयं पीत्वा विवेकं च पापयति। धनंजय जो है दुकान से रेल नीर यानी रेल जल खरीद करके स्वयं पी करके विवेक को पिलाया। दिया है ततो धनंजय ताम जलकुपिं पार्श्वे अमृतादमेव क्षिप्तवान। तब धनंजय जो है उस जलकूपी यानी बोतल को बिना तोड़े हुए फेंक दिया। धनंजयस्य एतद् अनुचितं कार्यं यावत् विवेकः निन्दतुम् आरभते तावत् यायावरः कश्चित् बालकः तत्रागत्य तां कूपीम् उत्थाप्य स्वस्यूते निगूढवान् आसीत्। यानी धनंजय जब तक इस अनुचित कार्य के लिए विवेक की निंदा शुरू करता तो ही एक इधर उधर घूमता हुआ बालक वहां आया और बोतल को यानी कुपिम को उठा करके अपने झोले में रख लिया। आगे दिया है तम तया कुर्वन्तो वीक्ष्य विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन्तर्यश्च पृच्छति। उसे ऐसा करते देखकर विवेक क्रोधित होकर पूछा, अरे दुष्ट कस्तम, तुम कौन हो? एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि। इस प्रकार के समाज विरोधी कार्य क्यों करते हो? तिष्ठ तवाम अहम आरक्षणे समर्पयामि। रुको, मैं तुम्हें पुलिस को समर्पित करता हूँ। बालका सभयं कंपमानः निवेदयति। वह लड़का जो है कांपते हुए निवेदन करता है, हम स्वामिन अहम विजयः, मैं विजय हूँ। माम तर्जयतु, मुझे मत रोकिए। निर्धनतया इतस्ततः विचरन् एकैकां कुपिं चित्वा चोर विपणौ विक्रीय अल्पधनश्च प्राप्य यथा तथा दर्जवलां सम्यामि। कह रहा है कि निर्धनता के कारण इधर उधर घूमते हुए और एक ही कुपी को चुन करके चोर बाजार में बिक्री करके थोड़ा सा धन पा करके जैसे तैसे अपने पेट की ज्वाला को शांत करता हूँ। क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दीजिए। कह रहा है कि यदि भवान तर्जयितुम् इच्छति साहसं च धारयति ताहिर्तं तर्जयतु कान। यानी
अगर आपके अंदर साहस है तो उसे क्या है, अगर आपके अंदर साहस है तो उन लोगों को देखें जो चोर बाजार में ये कार्य करते हैं और मुझसे ये बोतल खरीदते हैं। तब विजय कहता है, रे दुष्ट वध वध, यानी रे दुष्ट, विवेक बोलता है कि रे दुष्ट वध वध बोलो इति पृष्ठवान विवेका, ऐसा विवेक पूछता है। विजया निस्वस्य प्रत्यहमहम, विजया निस्वस्य, यानी विजय श्वास छोड़ करके प्रतिवदयत बोलना शुरू किया। वह कहता है, अहम यत स्थानम संकेतम च निर्दिशयामि तत्र गत्वा विकृतस्तु निर्माणतान तान देशद्रोहिणः तर्जयतु, यानी जिस प्रकार मैं जिस जगह को इंगित करता हूँ वहाँ जाकर उन दूषित वस्तु का निर्माण करने वाले देशद्रोहियों को रोको। बालकस्य विजयस्य वचः श्रुत्वा आश्चर्यचकितो विवेकः धनंजयश्च तस्य प्रशंसा कुरुता, यानी बालक विजय की बात सुनकर के दोनों आश्चर्यचकित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तथा च तम पठितुम प्रेरयतः, और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किए। सोपि विवेकस्य धनंजयस्य मतेन स्वप्रभावितः पठितुम प्रतिज्ञाय स्वसंकेत प्रदाय धन्यवादम च विज्ञाप्य प्रस्थिता, यानी वो भी विवेक के और धनंजय के मत से प्रभावित होकर पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा करके अपने संकेत को दिखला करके और धन्यवाद प्राप्त करके प्रस्थान कर गया। तब दिखा है, अतः तेन बालकेन दृष्टम संकेतम च अदौ इमौ छात्रौ नौकाम आरुह्य विद्यालयम गतवन्तौ, यानी बालक के इस निर्देश को देख करके दोनों छात्र यानी विजय और धनंजय दोनों जो है नाव पर बैठ करके विद्यालय की ओर चले गए। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं, विवेका धनंजयश्च स्वविद्यालयं विलंबेन प्रविष्टौ, विवेक और धनंजय अपने विद्यालय में विलंब यानी देर से प्रवेश किए। वर्गाध्यापकः विलंबस्य कारणं ज्ञातुम् इच्छते, वर्गाध्यापक जो थे वर्गाध्यापक उनके विलंब से आने का कारण जानना चाहते थे। तयोः छात्रयोः कथं श्रुत्वा वर्गाध्यापकः उद्वेलितः संजातः, उनके देर से आने के कारण छात्रों के द्वारा सुनकर के वर्गाध्यापक यानी वर्ग शिक्षक उद्वेलित हो गए। अथ स तौ नीत्वा प्राचार्य कार्यालयं प्रविष्टः, इसलिए उन दोनों को लेकर के प्राचार्य के कार्यालय में पहुँचे। शिक्षकः विवेकः धनंजयो वृत्तान्त प्राचार्यम अश्रावयत, यानी शिक्षक जो है विवेक और धनंजय के वृत्तांत को प्राचार्य से सुनाया। प्राचार्य गंभीरतया विचारयान आरक्षी स्थानकम सूचितवान, प्राचार्य जो है गंभीरता से विचार करके आरक्षी यानी पुलिस स्टेशन पर सूचित किए। आरक्षिणः तत्र कुत्सित कर्मरतानां राष्ट्रद्रोहिणां संकेतं स्थानं च गुप्तरीत्या परितः समृद्धि साधनत्या एक वस्तुना परीक्षण कृतवन्तः, यानी आरक्षी जो थे पुलिस जो थे वे गुप्त रूप से नकली सामान बनाने वाले थे उन राष्ट्रद्रोहियों के जगह को चारों तरफ से घेर लिए और सावधानी पूर्वक एक एक वस्तु की जांच करने लगे। आगे दिया है, तस्मिन् क्रमे विक्रीतानाम् औषधानां तैलानां खाद्यानां चोळ्यस्याणां पेयानां च पदार्थानां राशिं प्राप्तवन्तः। इस क्रम में सावधानी पूर्वक जब एक एक वस्तु की जांच किए तो उस दौरान नकली दवा, नकली तेल तथा चूसने योग्य खाद्य पदार्थ
तथा पेय वस्तुओं को काफी मात्रा में प्राप्तवंतः यानी प्राप्त किए। आगे दिया है तत्र आतंकवादिनाः पत्र संकेतादि विकृत रूप्यकाणि साहित्यानि च उपलब्धानि, यानी आतंकवादियों के पत्रादि नकली रुपये तथा साहित्य को पाया गया। कह रहा है कि सूक्ष्म निरीक्षण अस्मिन् षड्यंत्रे समाजस्य अनेके वही सभ्याः लिप्ताः प्रतीताः, यानी उस षड्यंत्र में समाज के बाहर से के तथा सभ्य लोगों के लिप्त होने का पता चलता है। आरक्षी निरीक्षकाः शीघ्रमेव उच्च अधिकारिणः सूचयित्वा तेषां निर्देशं च प्राप्यतान् राष्ट्रद्रोहिणः विकृत वस्तु निर्माणे संलग्नान् निगृह्य कारागारं प्रेषितवान्, यानी कह रहा है कि पुलिस जो है निरीक्षण शीघ्र ही करके और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करके उनके आदेश को पा करके इन राष्ट्रद्रोहियों को, नकली सामान बेचने वालों को कारागार में डाल दिया। आगे कह रहा है आरक्षी प्रशासनम अस्य अभियानस्य प्रेरकौ विवेकं धनंजयं च पुरस्कृतौ, यानी आरक्षी प्रशासन के द्वारा इस अभियान के प्रेरक विवेक और धनंजय को पुरस्कृत भी किया गया। आगे कह रहा है अथ राजकीय शिक्षक दिवस समारोहे विद्यालयस्य प्रचार प्रकाध्यापकं विवेकः धनंजयं च विजयं च सगौरवं बहु सम्मानं समादृत्य मुख्यमंत्री संबोधयत् देव्यः सजानाः च अद्य वयं विवेकस्य धनंजयस्य विजयस्य च समाजबोधेन राष्ट्रबोधेन च आनंदम अनुभवामः। कह रहा है कि इसके बाद जो है राजकीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य वर्ग शिक्षक विवेक तथा धनंजय और विजय को गौरव के साथ बहुत आदर करके मुख्यमंत्री को संबोधित किया। हे देव और साधुजन, आज विवेक और धनंजय एवं विजय की समाज भक्ति तथा राष्ट्र भक्ति संबंधी ज्ञान से अभिभूत आनंद का अनुभव मैं करता हूँ। आगे कह रहा है कि अस्माकं छात्रा शिक्षकाः स यदि ससंकृता भवन्ति तर्हि सर्वविधा समस्यानां निवारणं सुकरं वर्तते। यदि हमारे छात्र और शिक्षक सुसभ्य हो जाते तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता। अद्य छात्र सहयोगेन राष्ट्रद्रोहिणः निगृहीता सन्ति, आज छात्रों के सहयोग से यानी देशद्रोहियों को कैद किया गया। एकैकः नागरिकः एवमेव आचरेत् तर्हि अस्माकं समाजस्य राष्ट्रस्य च उपरि यत् संकटम् अस्ति तस्य निवारणं भवेत्। अगर इस प्रकार से सभी नागरिक के ऐसा आचरण करेंगे तो हमारे समाज और राष्ट्र के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा और उसका निदान भी हो जाएगा। कह रहा है ये अदक्कोपि जनः मार्गं दुष्टं कुर्वन्ति वृक्षं छिन्दन्ति देश विरोधिनां स षड्यंत्रं रचयन्तं राष्ट्र विरोधे च जनसमूहः संगठनं च रोधयति यथासंभवं च आरक्षिभ्यः समर्पयति तर्हि तस्य महती देशभक्ति स्यात् तस्य महान राष्ट्रबोधस्य स्यात्। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है, पेड़ काटता है, चाहे प्रदूषण फैलाता है, उस तरह की विरोधियों के साथ षड्यंत्र यदि कोई रचता है तो देश के हित करने वालों को संगठित होने से रोकता है, तो ऐसे लोगों को पुलिस को सौंप करके अपनी देशभक्ति का
यानी यथा समम चारस्व समर्पति तस्य महती देशभक्ति स्यात्, अपने देशभक्ति के होने का परिचय देना चाहिए। कह रहा है कि तस्य महान राष्ट्रबोधस्य अस्माभिः राष्ट्रभक्तै भवितव्यम, हमें भी राष्ट्रभक्त होना चाहिए। एतदर्थम राष्ट्रबोध अपेक्षितम, और इसलिए राष्ट्रभक्ति आवश्यक है। उक्तच्च, और कहा गया है, यह समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नः रक्षाम करोति तस्य राष्ट्रबोधः प्रशस्ते। यानी जो व्यक्ति हर स्थिति में समाज एवं आदेश को बलपूर्वक रक्षा, यानी अपने देश को बलपूर्वक रक्षा करता है, उसे ही राष्ट्रभक्ति और प्रशंसा प्राप्त होती है। इसी के साथ यह अभ्यास समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे और इन प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है मौखिका में एक पदेन संस्कृत भाषाया उत्तरम वदत, यानी इसे संस्कृत भाषा में एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। लिखा है धनंजयेन सह विद्यालयं कः गच्छन् आसीत् विवेकः, मार्गः केन मग्नः जातः आसीत्, यानी जलप्लावेन। यायावरः बालकः कूपीम् उत्थाप्य कुत्र निगूढवान्, यानी स्वसीयुते। आगे दिया है छात्रा शिक्षकस्य कस्मिन् समारोहे सम्मानिताः, यानी शिक्षक दिवस समारोहे जह देशस्य रक्षां करोति तस्य किं प्रशस्यते, यानी राष्ट्रबोधः। चले आगे देखें आगे क्या दिया हुआ है। आगे हम देख रहे हैं अभ्यास में लिखित दिया है। कह रहा है कि एक पदेन संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, यानी एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। कह रहा है कि आपते तिष्ठन्तौ तौ कथा पीड़ितौ अभवताम, यानी पिपासया धनंजयः अपराध किम कृतवान, यानी इसका उत्तर हो जाएगा रेल नीरम। विवेकः धनंजयस्य किम कार्यम निंदति, यानी अनुचितम। बालकः विवेकम कान जनान् तर्जीवितुं निवेदयति, यानी विकृत वस्तुनि निर्माणतान अथवा देशद्रोहिणः। प्राचार्यः किं सूचितवान् आरक्षीयस्थानकम्। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में प्रश्न जो दिया हुआ है वह स्पष्ट कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम वदत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। दिया है तम बालकम तथात् कुर्वन्त वीक्ष्य विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन् किम उक्तवान्, यानी अरे दुष्ट कम कह त्वम एतत् समाज विरोधी कार्यं कथं करोसि, तिष्ठ त्वाम अहम आरक्षिणे समर्पयामि। यायावरः बालकः कयो मतेन प्रभावितः भूत्वा किं किं कृत्वा प्रशिक्षितः, यानी यावारः बालकः विवेकस्य धनंजयस्य मतेन प्रभाविता पठितुं प्रतिज्ञाय संकेत प्रदाय धन्यवादं च विज्ञाय प्रस्थितः। आरक्षी निरीक्षकः कान् सूचित्वा केषां न निर्देशं प्राप्य कान् कारागृहं प्रेषितवान्, यानी आरक्षी उच्च अधिकारिणः सूचित्वा तेषां निर्देशं च प्राप्य तान् राष्ट्रद्रोहिणः विकृत वस्तु निर्माणे संलग्न निगृह कारागृहं प्रेषितवान्। मुख्यमंत्री केन कारेण आनंदम अनुभवति, यानी मुख्यमंत्री समाज बोधेन राष्ट्रबोधेन च आनंदम अनुभवती है,
सर्वेषां समस्यानां निवारणं कथं संभाव्यते। सर्वासां समस्यानां निवारणं तदा संभाव्यते यदा छात्राः शिक्षकाः नागरिकाश्च सुसंस्कृता भवेत्। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण अनुसारम कोष्टके लिखितं शुद्धम् एकं पदं स्वीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जैसे दिया है विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्। विवेकः केन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्। पहला क दिया हुआ है, क दिया है कि विवेकः नहीं धनंजयः तां कूपीम् उत्थाप्य पार्श्वे क्षिप्तवान्, यानी धनंजयः तां कूपीम् उत्थाप्य कुत्र क्षिप्तवान्। ख में दिया है यायावरः वस्तु संग्राहकः मलिन वस्त्रः बालकः तत्र आगतः, यानी कह तत्र आगतः। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। आगे इसी में ग में देख रहे हैं दिया हुआ है कि तिष्ठ त्वाम अहम आरक्षणे समर्पयामि, यानी आरक्षणे समर्पयामि। इसका उत्तर होगा तिष्ठ कस्मै आरक्षणे समर्पयामि। उत्तरम है आरक्षीय प्रशासनम अभियानस्य प्रेरकौ पुरस्कृतौ अकरोत्, यानी आरक्षी प्रशासनम के पुरस्कृतौ अकरोत्। आगे दिया है अहम कूपी चित्वा अल्पधनम प्राप्य यथा तथा उदरज्वालां शमयामि, यानी कह रहा है तवम काम चित्वा अल्पधनम प्राप्य यथा तथा उदरज्वालां शमयसि। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं दिया है रेखांकित पदानां स्थाने उदाहरण सिद्ध विलोम पदानि योजित्वा वाक्यं निरचयत्। देशद्रोहिणः देशस्य हितं कुर्वन्ति। उत्तर है देश प्रेमिणः देशस्य हितं कुर्वन्ति। उसी तरह से अधमा जना समाज विरोधी कार्यं कुर्वन्ति, यानी उत्तमा जना समाज कल्याणं कार्यं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है असभ्या अशिष्टाश्च अवैध कर्म संपादयन्ति, यानी सभ्या शिष्टता च अवैध कार्यं संपादयति। निर्धनः अल्पधनम् अपि प्राप्य जीवन यापनं करोति, यानी निर्धनः धनिकः प्रचुर धनम् अपि प्राप्य जीवन यापनं करोति। प्रमाणिक वस्तूनां सेवनेन स्वास्थ्यं सुरक्षितं भवति। अप्रमाणिक वस्तूनां सेवनेन स्वास्थ्यं असुरक्षितं भवति। आगे है राष्ट्रस्य रक्षकः सम्मानेन सुकृतः भवति, यानी राजद्रोहिणः असमानेन दंडितः भवति। राजद्रोहिणः असमानेन राष्ट्रस्य रक्षकः सम्मानेन पुरस्कृतः, तो राष्ट्रस्य रक्षकः है तो राष्ट्रद्रोहिणः असमानेन दंडितः भवति। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया है। आगे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 में लिखित पदेषु अव्यय अन्य विभक्तिं योजित्वा संयुक्तं वाक्यं रचयत्, यानी जैसे एक दिया है बालकानां राष्ट्रबोधेन राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति, उसी प्रकार से जल प्लावन मार्गे भग्नेन से हम बना लेंगे कि जल प्लावेन मार्गः मग्नः अभवत्। सजनः चौरम आरक्षी, यानी सजनः चौरम आरक्षणे समर्पयति। शिक्षकः समारोहः पुरस्कृतः, यानी शिक्षकः समारोहे प्रशासनेन विवेकः धनंजयः विजयः वर्गः शिक्षकस्य पुरस्कृतः अभवत्। प्राचार्येण आरक्षीय स्थान के गंभीरता, यानी प्राचार्येण
गंभीरतया विचार्यन् आरक्ष्य स्नातकं शुचित्वान्। प्रश्न है विवेकः धनंजयः विद्यालयः, यानी विवेकः धनंजयः च स विद्यालयं विलम्बेन प्रविष्टौ। आगे दिया है निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानां संधि विच्छेदनम कुरुते। इसका संधि विच्छेद करना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। प्रश्नोत्तरम प्रश्नधन उत्तरम। जस्यैव जस्य धन एव तस्यैव तस्य धन एव जस्योपरि जस्य धन उपरि चिंतापि चिंता धन अपि। और ये है कस्ते कह धन ते। आगे दिया है जगदीदम यानी जगत धन ईदम जगदीशेन जगत धन ईशेन। इसी के साथ यह अभ्यास जो है समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब तथा कमेंट करना नहीं भूलेंगे। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।